अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ज़ुहैब की शादी शुरू हो गई है, माहिया मेहंदी घर में रखी गई है ढोल की, सब घर वाले हैं बहुत ज़्यादा खुश। ज़ुहैब, ज़रबाब, नवीन, फ़ायदा सब लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश, सब खुशियाँ मना रहे हैं। ज़रबाब खड़ा हुआ होता है, इतने में आता है ज़ुहैब जिसको बाप और माँ बहुत प्यार करते हैं। ज़ुहैब के आने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ आ जाती है किरण। किरण सब घर वालों को खुश देखकर थोड़ा जेलस होती है। वो ज़रबाब को फोर्स करती है कि तुम ऐसा चल के नाचो। जो ज़रबाब उसे एकदम गुस्से से मना करता है। माँ बाप देख रहे होते हैं। ज़रबाब गुस्सा करने पर वो एकदम नाराज़ हो जाती है और वापस चले माँ बाप भी गुस्सा करते हैं और देख के होते हैं परेशान कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। ज़रबाब बिल्कुल फिक्र नहीं करता किरण की और ना ही उसके पीछे जाता है। पापा के बोलता है ज़रबाब को कि ज़ुहैब कहाँ है, तो कहता है वो शर्मा रहा हो कमरे में। बाप बोलता है उससे, वो शर्माए कम, बाहर आए, सब लोग आए हैं, सब बातें करेंगे उसके बारे में। तो वो बोलता है आप फिक्र ना करें, पहले मैं जहेज़ आया है वो अनलोड करवा लूँ, उसके बाद मैं उसे समझाता हूँ। उजाला के लिए लेकर आया है कपड़े। रिजवान उसे कहता है कि तेरे आशिक की शादी, तुझे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। फिर उजाला कहती है मैंने आपको साफ मना किया, आपको जाना है तो आप शादी में जाएं, मैं शादी में नहीं जाऊँगी। जिस पर रिजवान कहता है जाना तो तुझे पड़ेगा हर हाल में, चाहे मुझे कंधे पर उठा के क्यों लेके जाना पड़े, मैं तुझे लेके जाऊँगा, क्योंकि रिश्तेदारी है और तेरे आशिक ने इतने प्यार से बुलाया है, तुझे हर हाल में लेके जाऊँगा। 3 महीने हो गए हमारी शादी को, तुम दिल में उसको रखा हुआ है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुझे मुझसे प्यार करना होगा, ज़बरदस्ती करवाऊँगा शादी की। उजाला बोलती है कि ज़बरदस्ती शादी तो हो सकती है लेकिन प्यार नहीं, तुमसे मुझे नफरत है, तुम एक घटिया इंसान हो, घटिया इंसान से कभी भी प्यार नहीं की। ये सुनते ही रिजवान को आता है गुस्सा, उठा थप्पड़ के उजाला पे, लेकिन मारता नहीं, धक्का देता है उसे, कहता है लेके तो मैं तुझे जाऊँगा। उजाला रोने लगती है वहाँ बैठ के कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पे मेहंदी की रस्म शुरू होती है, ज़ुहैब भी बैठा हुआ है, नवाल भी बैठी हुई है, सब लोग बहुत यहाँ पे खुश हैं। लेकिन एक शख्स इस पूरी माइयों में खुश नहीं है, जो कि है यावर, फ़ायज़ा का शौहर। उसका मुंह बना हुआ है किस बात पे ये नहीं पता, लेकिन बाकी सब खुश है। किरण मौका ढूंढ रही है किसी न किसी को कोई ना कोई बात सुनाने का, ताकि बदमज़गी हो और लड़ाई झगड़े, जो कि किरण की फितरत है। ज़ुहैब, ज़रबाब भी उजाला पे नज़र रखे हुए है किरण पे। यावर एकदम साइड पर हो जाता है, जाके साइड पे खड़ा हो जाता है। किरण खिलाने आती मिठाई, पहले तो ज़ुहैब नहीं खाता लेकिन ज़बरदस्ती करने पे खा लेता है। बड़ा गंदा सा मुंह बना के किरण वहाँ से चली जाती है। यावर साइड पे जाके खड़ा होता है, जिस पे जाके फ़ायदा समझाती है कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं। तो उन दोनों के बीच होती है किसी बात की बहस, वहाँ से चली जाती है फ़ायदा। जैसे ही ये सब देखती है किरण फ़ौरन जाती है यावर के पास, कहती है यावर भाई क्या हो गया। आप एक खंड बताता है कि दरअसल मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है और मुझे जल्दी जाना है। कहती है लेकिन आपा ने मना कर दिया होगा। तो वो कहते हैं हाँ। कहती है वैसे एक बात है, आपकी अम्मी की और आपकी हिम्मत इतनी चालाक और तेज़ बहू को आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। देखिए किस तरह का सलूक कर रहे हैं, दामाद को तो सबसे आगे रखा जाता है और आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई मशवरा ही नहीं लगी। बात सुनकर यावर गुस्सा आता है, वहाँ से चला जाता है। किरण खुशी खुशी वहाँ से निकल लेती है। इतने में सामने से आती है उजाला और रिजवान, जिसको देख कर किरण आती है और कहती है मैं तुम्हें देख कर बहुत खुशी, और ज़बरदस्ती उजाला को स्टेज पर ले जाकर खड़ा कर देती है। जैसे ही ज़ुहैब उसको देखता है, ज़ुहैब की माँ देखती है, दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं कि कहाँ से आ गई। ज़ुहैब मिलता है रिजवान से, उजाला खड़ी होती है तो वो बताती है नवीन कि ये हमारी छोटी भाभी की कज़न है, इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई। तो नवाल बोलती है कि बड़ा सुना है आपके बारे में। उजाला बोलती है मैंने भी बहुत सुना है आपके बारे में। ये बातें करके उजाला स्टेज से नीचे उतरती है और जाके क्यों खड़ी, सब उसे घूर के देख रहे हैं कि वो क्यों आई है और क्या करने आई है, क्योंकि सब लोग पहले बहुत खुश थे लेकिन ज़ुहैब का एकदम मूड ख़राब हो गया है। वो मुस्तकिल देखे जा रहा है उजाला को, और नवाल ये सब कुछ नोट कर रही है लेकिन बोल कुछ नहीं रही, और रिजवान भी मुस्तकिल ज़ुहैब और उजाला को ही देख रहा है। बहन समझाती है उजाला को इशारे से कि तुम खुश रहो। यहाँ पे नाच गाना शुरू होता है। नवाल उठा के लाती है ज़ुहैब को नाचने के लिए कि आओ नाचते हैं। ज़ुहैब मना करता है लेकिन वो नहीं मानती। जैसे ही वो लाती है वैसे ही किरण पकड़ लेती है हाथ। ज़रबाब का क्या, हम भी नाचते हैं। चारों नाच रहे हैं लेकिन ज़ुहैब और ज़रबाब नाचना नहीं चाहते, मुस्तकिल मना कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रही ना तो किरण और ना ही नवाल। दोनों नाचे जा रही हैं, कहीं नाचो हमारे साथ नाचो। यहाँ पर उजाला रोई तो हलीमा उसको समझाती है कि चुप हो जा। रिजवान ये सब कुछ नोट कर रहा है और देख रहा है बड़े गौर से। ज़ुहैब बार बार घूम घूम के उजाला को देख रहा है, क्योंकि उसे उजाला फिर से या एकदम सामने लाके खड़ा कर दिया है उसके। ज़रबाब मना करता है लेकिन किरण नहीं मानती, घसीट कहती है कि नाचो। हलीमा भी बहुत परेशान हो रही है उजाला को लेकर। उजाला घर जाती है, देखती है शौहर सो रहा है, वो याद कर रही है वही सब जो उसके साथ हुआ और क्यों हुआ ये सब कुछ। कमरा सज रहा होता है, वहाँ पे आती है किरण तो वो सब कहते हैं किरण कमरा देखो, तो वो माँ को बोलती है, फ़ायज़ा बोलती है कि आप बाहर चलें थोड़ा काम है। कि फ़ायज़ा का मोबाइल वहीं रह जाता है, जिसको फ़ायदा उठाती है किरण और उसमें से निकालती है यावर के घर का नंबर।
यावर के घर का नंबर निकाल कर फ़ोन वहीं रख के चली जाती है। यावर की माँ को कॉल करके कहती है, आंटी मैंने सोचा कि खैरियत मालूम कर लूँ। तो वो बोलती है, बेटा शुक्र है इन लोगों के घर से किसी को तौफीक तो ही, वरना कार्ड भी ऐसे गैरों की तरह भेज दिया। बहुत बुराइयाँ करती है किरण उनके साथ मिलके कि आपा ने तो बहुत चाहा था आपको बुलाना, लेकिन वो तो यहाँ पड़ी हुई हैं। तो वो कहती है कि वो लोग ऐसे ही हैं, उन लोगों को बिल्कुल मत बताना कि तुमने मुझसे बात की थी, वरना तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी जगह वहाँ पे कम हो जाएगी। तुम वहाँ पे जैसे हो वैसे रहो। तो बताती है कि 2 करोड़ रुपए हक में रखा गया, हम तो बहुत बड़े ख़ानदान के हैं, हमारा हक में चलता था, लेकिन नवाल वगैरह में 2 करोड़। जिस पर एकदम यावर की माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि 2 करोड़ रुपए हक में, हमारे बेटे को तो कुछ नहीं दिया था। अब मैं इनसे पूछती हूँ। तो कहती है कि मैं ज़रबाब से बात करूँगी कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। तो वो बोलती है, बेटा कोई ज़रूरत नहीं किसी से भी बात करने की, तुम्हारा बात ख़राब होगी, छोड़ दो, मैं ज़रूर आऊँगी शादी में। वो मैं कहती है, तो तौबा है बुढ़िया, ने दिमाग ही पका दिया, मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब किया है। और माँ यहाँ पे गुस्से में आग बबूला हो रही है। कहानी को यहाँ से बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।